जय गुरु। कल का जो विषय वस्तु था, कल मैं टाइम के अभाव के हिसाब से यहाँ पर जो ठाकुर जी बोले हैं कि कृतित्व चढ़ाने का संकल्प जो 4 था, उसमें जो लास्ट को जो पॉइंट्स बोले हैं, जो मैं जिसको आलोचना कर रहा था, टाइम के अभाव से मैं कल कर नहीं पाया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, आप दृढ़ निश्चय रहिए, सावधान किए हैं, यहाँ पर चेतावनी दी है, थ्रेटन दिए हैं सबको। जो 2 चीज आपका जीवन में आएगा, ये सब जो करोगे, एक है गोबिटन, एक है लिबिडो का डिस्टर्शन। ये लिबिडो क्या है पहले से जानना चाहिए। तो लिबिडो डिस्टर्शन क्या होता है? ये सबसे जो जिंदगी हम लोग अभी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ लिबिडो। तो लिबिडो का जो हिंदी की, उड़िया की, बंगाली शब्दांतरण है, यह है सूरत। यहाँ पर लिबिडो का अर्थ है सूरत और डिस्टर्शन मीन्स विकृति। और ये जो बातें बहुत लोग को पता नहीं है, उनका जीवन छारखार हो गया है बिकॉज ऑफ लिबिडो। तो उनको जब समझा जाएगा देन वो उनको पता चलेगा जे हमारा जीवन ऐसा क्यों है। हमारा जो जिंदगी है वो लिबिडो से ही आता है। हमारा जो जीवस्वता, ये ठाकुर जी का शब्दावली है। सूरत जो शब्द है, ये सूरत होता है, ये सु और रत। सु में रत होना, सु मीन्स इष्ट, मंगल, स्वामी, और उनके प्रति टेंडेंसी। सूरत मतलब, लिबिडो का मतलब है टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन। यहाँ पर होता है अर्ज ऑफ यूनिफिकेशन, युक्त होने का संवेग। सूरत का अर्थ होता है युक्त होने का संवेग। ये मनुष्य का जन्मगत अधिकार है। किसी को पूछा जाएगा तुम्हारा अधिकार क्या है, सत्ता का अधिकार क्या है, वो बोलेगा मेरा सत्ता का अधिकार है ये लिबिडो, ये यूनिफिकेशन, मैं युक्त होने का आकांक्षा। ये जब ये लिबिडो नहीं रहेगा, वो व्यक्ति सुसाइड करेगा, वो व्यक्ति उसका मृत्यु हो जाएगा, मास एक्सीडेंट भी जाएगा। वो जहाँ पर बृहत्तर एक्सीडेंट होता है वो जोन में वो चला जाएगा, क्योंकि उसका जीने का कोई आकांक्षा नहीं है। तो इसका संक्षेप में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, नहीं तो शब्द समझ में नहीं आएगा। ये कैसे होता है ना, जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है वो लिबिडो से होता है। एक नारी पुरुष के प्रति आकर्षण होगा, उसका मिलन होगा, और नारी पुरुष के प्रति जो जो भाव संपन्न करेगा, और पुरुष उसी अवस्था में इष्ट के प्रति ध्यानपरायण होके नारी पुरुष को संतान का माने भिक्षा करेगा, मुझे संतान चाहिए, और पुरुष के प्रति आकर्षित तो होगा कब नारी, तब उसके पीछे बैकग्राउंड में आता है माने सवर्ण अनुलोम का विवाह, और वैवाहिक चलन होने से एक नारी पुरुष को स्वामी रूप में वर्ण करेगा, फिर नारी के प्रति पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। ये जो टेंडेंसी, मिलन का टेंडेंसी है, श्री ठाकुर बोलते हैं ये लिबिडो से समभावापन्न जितना भी पिंडोदश में जितना भी आत्मा रहते हैं उनके अंदर फाइट होता है। और सबसे हाईएस्ट जो सोल है, सत्ता है, वो जहाँ पर ये स्वामी स्त्री का जो मिलन के टाइम में जो चिंता है, वो अवस्था को मैच करने वाला आके युक्त होता है, और वो शुक्राणु में प्रवेश करता है, और वो गोलाकार होता है। आलोचना प्रसंग हम पढ़े थे। और जब ये सत्ता जो आत्मा प्रवेश करता है, फिर इसका टेल जो माने उसको उड़िया में लांगुड़ा बोलते हैं, उसका मतलब पीछे वाला अंश निकलता है, और वो जो निकलता है तो उसके अंदर लिबिडो क्रिएट होता है। जो मैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर जहाँ से आया हूँ उसको, उस टाइम में जब वो लैंडिंग होता है वो दुख होता है, उसको, वो आत्मा को भयंकर दुख होता है। ये क्या मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर पहुँच पाऊँ, ये भाव उसके अंदर आता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जब लिबिडो ऑलवेज उसको झुंक रहता है, जब मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर पहुँचो, मतलब जो देश से आया था। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे मनुष्य का अंदर जो लिबिडो है, वो लिबिडो ये जो पिंड देश से मनुष्य आता है, फिर वहाँ पर फिर उसके अंदर आकृति और जो क्रिएट होता है, मैं वहाँ पर पहुँचूँ, मैं वो ईश्वरीय सत्ता जो है जहाँ से आया हूँ, जो इष्ट है, वो श्री ठाकुर जी के साथ फिर निमग्न होने के लिए उसके अंदर एक प्रयास रहता है।
ये जो प्रयास है वो समोमेंटल संपन्न जो व्यक्ति होता है, यहाँ से आता है लिबिडो का क्रिएशन। मनुष्य जन्म से ही उसका झुंग किसके प्रति निर्धारित होता है, उसका पिता माता का मिलन के समय। अभी मनुष्य का किसी का संगीतज्ञ होने का झुंग होता है, किसी का ईश्वर प्राप्ति होने का झुंग होता है, किसी का डिस्ट्रक्टिव झुंग रहता है, किसी को मारने का झुंग रहता है। ये जो झुंग है, ये जो लिबिडो है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो लिबिडो होता है ये ऑलवेज ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ये ऊर्ध्वगामी जब नहीं रहेगा तो उसके अंदर निम्नगामी, जैसे पुरुष नारी के प्रति भयंकर रूप से झुंग होके यदि संतान जन्म ग्रहण करे तो वो कभी ईश्वर प्राप्ति के प्रति जाएगा नहीं, क्योंकि नारी का धर्म है स्वामी के प्रति आकर्षण होना, और स्वामी का जो मौलिक ये है वो पुरुष का एक लक्षण है इष्ट के प्रति झुंग होना चाहिए। वो तब नारी के प्रति झुंग होगा जो प्रतिलोम मैरिज होता है। प्रतिलोम मैरिज में क्या होता है, पुरुष ऑलवेज सोचता है मैं निम्न हूँ, क्योंकि नारी श्रेष्ठ वर्ण है और उसका योग्यता ज़्यादा है और अभिचेत्य ज़्यादा है, सब कुछ उसका ज़्यादा है नारी का। और पुरुष क्या करता है, उस टाइम में जो मिलन होता है वो निम्नमुखी संपन्न, जैसे ये वोल्चर होते हैं, चील जैसा आत्मा नहीं आते हैं, ऊर्ध्वगामी वाला, वो क्या करता है, सूर्य तो उसका निम्नगामी रहता है, क्योंकि वहाँ पर लिबिडो जो है वो डाउन है, डिक्लाइंड है। तो वो डिक्लाइंड वाला जो जन्म वाला जो आत्मा है वो ऑलवेज निम्नमुखी संपन्न चिंताधारा करेंगे। ऊर्ध्वगामी मतलब जहाँ से आए हैं, सत्यलोक से सब जो उनका वास था आत्मा का, सत्यलोक से अवतरण किए हैं, सत्यलोक में पहुँचने के लिए, ऊपर जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो जो ठाकुर जी जो बातें बोले हैं, अलौक धाम, ये जो बातें की हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए ठाकुर जी का जो चरणाश्रण में पहुँचने के लिए वो प्रयास करेगा। उनका जो लिबिडो है, जैसे बिलोमंगल का कहानी ठाकुर जी बातें कर रहे थे, वहाँ पर लिबिडो जो था वो किसके प्रति था, उसका जो झुंग किसके प्रति था, चिंतामणि था, एक वेश्या। तो पिताजी का श्राद्ध है, 12 बजे श्राद्ध पिंड दे के बिलोमंगल का भूत सवार हुआ है माइंड में, जब मैं चिंतामणि के पास जाऊंगा। उस दिन छुट्टी का दिन है, वो नौका में भी सवार नहीं है, कोई नौका भी वहाँ पर नहीं था नदी में। एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के वो नदी पार हो गया, उसको पता नहीं चल रहा है, सूरत उतना जागा उठा है विकृति के पथ में, एक नारी के पथ में। यहाँ पर वो डेड बॉडी के ऊपर बैठा है, उसको स्मेल भी नहीं हो रहा है, और डेड बॉडी का जो हाथ है उसको हिला के वो पार हो रहा है और सोच रहा है नौका चला जाएगा नदी में बह के, फिर वो डेड बॉडी को कंधे पे लेके चला जाता है, उसको पता नहीं चलता ये डेड बॉडी है। मतलब लिबिडो वहाँ पर क्या जो है, सूरत जो होता है जागता है जब, उसको कुछ पता भी नहीं चलता है। स्नेक्स को जो ये एक सांप को मैंने रस्सी सोच के ऊपर चला जाता है। जब चिंतामणि ये देखता है, चिंतामणि को बहुत दुख होता है और उसको वो जाके परीक्षा करता है, देखता है ये कि स्नेक को इतना जोर से ये पकड़ के रखा था तो उसका भी मृत्युवरण हो चुका है। तो वहाँ पर उसका अंदर एक आत्मा जागता है, जे तुम मेरे प्रति जो जितना भावापन्न हो इतना तुम ईश्वर को पति हो जाते तो तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति हो जाता। उसका जो वाइटल फोर्स था बिलोमंगल के अंदर, जो सूरत, उसको जो एनर्जी था, वो एनर्जी को वो डाइवर्ट किया था उस दिन चिंतामणि ईश्वर के प्रति। और उस दिन से उपासना करते करते वहाँ पर जब उपासना क्षेत्र में एक नारी के प्रति फिर वही भाव झूम फिर आ जाता है, फिर उसी दौरान में उसका आंख को फोड़ दे के संत बन जाता है। तो ये जो ठाकुर श्री ठाकुर बोलते हैं जो लिबिडो है, ये लिबिडो को विकृत नहीं करने के लिए। फिर विकृत कैसे होता है ना, सत्ता का जो आदिम आकुति है जे ईश्वर के साथ मिलने के लिए, और सत्ता का ठाकुर जी बोलते हैं जो आत्मा का भी और एक प्रकृति है गतिशील। ये गतिशील कैसे होगा ना, ये गतिशील होता है उसका कॉम्प्लेक्स के द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य। ये ठाकुर जी श्री ठाकुर जी उसको दिए हैं, जे इसके द्वारा तू मेरे पास आएगा, बट उसका कबल में ये पड़ जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स के द्वारा अधीन हो जाता है उसके अंदर विकृति आता है। तो उसका उदाहरण जो है नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं जे जीवन का जो लक्ष्य क्या होता है, जे सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा,
विनय सुनो कृपा करो दीजिए चरण निवासा। ये हम प्रार्थना में करते हैं। कभी हम इसके बारे में सोचें, क्योंकि जोर नहीं दिए आचार्य देव, इसलिए बहुत बार बोलते हैं जब प्रार्थना के समय में, प्रार्थना में हम लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए जी मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत लोग को प्रार्थना करते हैं 20 साल 25 साल से, बट उनको पता नहीं होगा वो प्रार्थना में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो जीवन का सत्ता का जो उद्देश्य है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जहाँ पर सूरत रहता है, जो लिबिडो है वो क्या चाहता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है शब्द विलासा। वो शब्द का अनुसरण करता है, सतनाम पहले ढूंढता है। जैसे 4 साल 5 साल हो गया बातें करने लगा, उनका उद्वेलित तो होता है, बट उसको कोई सुनाता नहीं कान में जे ये सत मंत्र है। इसलिए उस दिन पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, जो मुंह से पा निकलने के टाइम में जैसे शब्द निकला उसी टाइम में उसको इष्टभूति करना चाहिए उसका, क्योंकि उसका जीवन का आकृति जो होता है, और जब यूनिफिकेशन आप उसको छीन रहे हो, उसका लिबिडो को खत्म कर रहे हो, तो लिबिडो उसका है आकृति, उसके साथ मिलना और जन्म लेके वो कृतज्ञता अर्पण करेगा। और यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते शब्द का विलासा, शब्द का अनुसरण करके उसमें वो एंजॉयमेंट में चला जाएगा। सतनाम उसका प्राप्ति जीवन का अधिकार है। जब जीवन का अधिकार नहीं है मुझे फ्रीडम चाहिए बातें करने का, रहने का, खाने का, विलासता, ये सब नहीं है। जीवन का लिबिडो जो है वो होता है शब्दों में विचरण करना, मतलब शब्दों को अनुसंधान करना, जो सतनाम को मनन करना, मेडिटेशन करना, ये जीवन का उद्देश्य है। वे करने से फिर इसको वो धाम धाम में विचरण करेगा। जो जैसे पितृलोक है, सत्यलोक है, अलौकिक लोक है, वो वहाँ पर है, 18 स्तर है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा उसके, मैं जाऊँगा तो जहाँ से वो आया है उसका ऊपर स्तर में वो पहुँचेगा। रामचंद्र का स्तर से आया है तो कृष्णचंद्र का स्तर में पहुंचेगा, कृष्णचंद्र का पर है तो ठाकुर जी का सबसे आदिम लक्ष्य है श्री श्री ठाकुर जी के चरण में पहुंचना, सबका लक्ष्य है, क्योंकि वो अवतारी पुरुष है। फिर श्री श्री ठाकुर में धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये जैसे मैं मामा का घर पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाता हूँ, मेरा घर पालावा में है, मैं अभी जाके सोमनाथ घर पे 2 दिन नहीं रह पाऊंगा, विचलित लगेगा। मैं ससुराल घर पे 2 दिन नहीं रह पाऊंगा, क्यों? सबका इच्छा है, आदिम आकृति है। और जब यूनिफिकेशन, टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन, एक ही खुद का घर पे वास करना, दूसरा घर पे कोई वास करना नहीं चाहता है दुनिया में। पूछो किसी को, बोलो मन मना करेगा। बट हमारा घर कहाँ पर है? हमारा घर पालावा में नहीं है, मेरा घर है अलग धाम, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर मैं जाऊँगा। ये बॉडी को एक दिन छोड़ूंगा, ये भाव आया नहीं, ये बॉडी जला दिया जाएगा, ये बॉडी रहेगा नहीं, तो मैं जाऊँगा क्या? कासारी और फ्लैट नंबर में रहूँगा 602 में? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। तो ये जो बात ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ सुबह, मेरा घर को मेरे को जाना है। मेरा घर कहाँ पर है? मैं जहाँ से पिंड देश से जहाँ से आया हूँ और आपके चरण में जाना चाहता हूँ। ये आशा मेरे मन में बसे, जन्म लेने से ये मेरा मन में बैठ गया है, मैं आपके पास आऊँगा। रहे चित्त उदासा, ऑलवेज मन उदास रहता है क्योंकि आपके पास पहुँचूंगा। प्रार्थना में बोलता हूँ सुबह, जब वो टाइम में आता हूँ मन भी दुख हो जाता है, कब मैं वो घर पे जाऊँगा, बॉडी तो रहेगा नहीं। ये लिबिडो है। तो इसका डिस्टर्शन भी मैं समझाऊंगा, कैसे ठाकुर जी जो बोले हैं वही बताऊंगा, मेरा अनुभूति नहीं बताऊंगा। विनय सिनो कृपा करो, मैं आपको कृपा विनय होके प्रार्थना करता हूँ, दीजिए चरण निवासा, मतलब अल्टीमेट गोल है गोलक धाम, जो ठाकुर जी जहाँ पर वास करते हैं। मैं तो नीचे स्तर से आया हूँ, तो ठाकुर जी को बोल रहा हूँ जी आपका धाम में मुझे पहुंचाइए, मैं आपके चरण में रहता हूँ। जब आप आएंगे मैं आपके साथ आके फिर आपको सेवा करके फिर चला जाऊंगा। ये प्रार्थना में हम लोग बोल रहे हैं। थोड़ा माइक ऑन है तो किसी का शायद म्यूट कर दीजिए। सोमनाथ आपका शायद है। इसमें श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं, जे आगे वाले के पुरुष दरबार देखा जाए सूरत से सारा, प्रार्थना में बोलते हैं। बट कभी इसके ऊपर जोर आप देंगे, शब्द दृढ़ है सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाए। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे शब्द दृढ़ है। यहाँ पर जो शब्द मतलब सतनाम,
सतनाम एंड लिबिडो को मुझे इंटैक्ट करने के लिए ऑलवेज प्रार्थना करता हूँ। जो मेरा जो झोंक है, एक नारी का लिबिडो क्या होना चाहिए? पुरुष के प्रति स्वामी को सेवा करना। बट पुरुष क्या करता है आज का डेट में? नारी मुखी हो रहा है, पुत्रोमुखी हो रहा है। पुरुष का लिबिडो क्या होना चाहिए? इष्ट के प्रति झोंक होना चाहिए, पिता माता के प्रति झोंक होना चाहिए, नीचे के प्रति नहीं। उल्टा इसीलिए हो रहा है क्योंकि विवाह संस्कार में इशू है, उसका चौड़नी में इशू है, उसका जीवन में गुरु ग्रहण ठीक टाइम में नहीं हुआ है, वर्ष वर्ष पकड़ के जब इसमें। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो लिबिडो का इधर और भी प्रार्थना में बहुत जगह में ठाकुर सूरत के बारे में बोले, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम भी पावना दूसरा अब करो दया पर। ये जो बातें हैं विलंब क्यों है ठाकुर जी को मैं पूछ रहा हूँ बार बार, ठाकुर जी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना विलंब क्यों हो रहा है मुझे? मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? मेरा अंदर वो लिबिडो क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? जो मैं झूम क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपके प्रति आकर्षित तो क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो इसका डिस्ट्रक्शन होगा जब तुम कॉम्प्लेक्स के अधीन आओगे। हम लोग जब आलोचना किए थे इसको लिबिडो को लेके, मुझे पता है 4 साल पहले, और उस दिन बहुत मज़ेदार बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं लिबिडो डिस्ट्रक्शन के बारे में। और इसका सेकेंड टॉपिक कभी आलोचना कर लेंगे, बट ये टॉपिक छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये चीज़ क्या है, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं जैसे एक व्यक्ति लिबिडो कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। कभी निम्नगामी जो आत्मा होते हैं, जो जहाँ पर प्रतिलोम मैरिज ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो व्यक्ति एक लड़की को प्रेम करता है। ये होता है आलोचना प्रसंग ओडिया वॉल्यूम 1 33 पेज। हम लोग तब बंगला में पढ़ते नहीं थे, हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट वॉल्यूम टू थर्ड वॉल्यूम ओडिया में, फोर्थ वॉल्यूम हम हिंदी में पढ़े, फिर फिफ्थ वॉल्यूम हम बंगाली में पढ़े। लिबिडो डिस्ट्रक्शन हम 3 बार आलोचना किए, नहीं 7 बार आलोचना हुआ है लिबिडो डिस्ट्रक्शन। उसका एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा लिबिडो डिस्ट्रक्शन होता है क्या, कि आप सतर्क कैसे रहोगे। वो बहुत मारात्मक होते हैं, वो व्यक्ति जीवन ले लेंगे आपका जिसका लिबिडो डिस्ट्रक्शन होता है। कैसे ना विकृत होता है, झूंक विकृत होना, ये बहुत बड़ा विवेक नहीं है यहाँ पर। झूंक, मनुष्य का झूंक यूनिफिकेशन पे जाना चाहिए, उच्च के प्रति जाना चाहिए। उसका झूंक किसके प्रति है? वो दैट इज लिबिडो, सूरत, जो जहाँ से आया है वहीं पर पहुँचेगा, मतलब ईश्वर के साथ युक्त होने का आकांक्षा ये होता है। ये जो चिंतामणि के प्रति जो आकांक्षा था वो लिबिडो नहीं, वो तो लिबिडो था डिस्ट्रक्शन वाला, विकृत वाला। उस दिन जो वो कृष्ण के प्रति करवा दिया दैट इज प्योर सूरत। वो सूरत का जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, गाड़ी घोड़ा के प्रति आकर्षण होना, वो वाला सूरत नहीं। तो ठाकुर बोल रहे हैं जो व्यक्ति एक लड़की को प्रेम करता है और उसको वो प्रेमोभिख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि पुरुष है, वो ये नहीं कर रहा है, अंदर रखा, बट उसको जाके मिला कैसे ना, सिस्टरली मिला, उसको धार्मिक बहन बनाया, नहीं तो माँ बनाया, ऐसा करके वो मिला। आप सोचो, ठाकुर जी का उदाहरण है, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, आपको हैरान हो जाएंगे। ये सूरत जब विकृत होता है मनुष्य क्या करता है। कहा हुए तो माँ भौणी को ही भल पाइबा आरंभ कला, किसको माँ बहन जैसे प्यार करने लगा, खूब मिसिला, मैंने खूब मिलने का प्रयास किया। भीतर भीतर रहिला शैतानी, अंदर से वो शैतानी भाव रहा। मतलब मिल रहा है किसके घर पे जा रहा है, जिसका लड़की के साथ वो मिल रहा है, वो माँ बहन जैसे मिल रहा है, उसको सिस्टर संबोधन कर रहा है, माँ बोल रहा है, नाम के आगे माँ जोड़ रहा है, बट अंदर शैतानी क्या है, उसके अंदर जो सेक्स का टेंडेंसी उसके अंदर है, लिबिडो डिस्ट्रक्शन हो चुका है। मैं ओडिया से हिंदी कर रहा हूँ। यहीपरि एमानकर लिबिडो सूरत पैता परी गंठी पड़ जाए, उनके अंदर जो लिबिडो था, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सूरत का जो झुंक था उससे के प्रति निम्नगामी हो चुका है। वो जैसे रस्सी के अंदर गंठी वगैरह जो होता है उसका जैसा हो गया है, वो डिस्ट्रक्टेड विकृत हो गया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये धरण लोक सबू जिनिस को उल्टा बुझे, किए हुए तो ताकू कहला सेठारु कुदा मार ना, से सहज भाव कथाटा बुझा चेष्टा करिबा नहीं, भाभी नब जे ताकू अपमान दिया जाउछे। जिसका सिर सूरत डिस्टर्ब हुआ है, जिसका नष्ट हुआ है, ठाकुर बोल रहे हैं सपोज कोई बोल रहा है वहाँ पर थोड़ा खतरा है, तुम वहाँ पर जंप मत कर, बट वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर हीनमानता सृष्टि होगा। वो बोला है मैं मेरा उन्नति ये देखना नहीं चाहता है, इस टाइप का अंदर आएगा। और वो जो व्यक्ति गया है माँ होके, उसका आदिम आकृति है वो जो
उनके प्रति खराब भावना, बट संबोधन करेगा माँ जिसका सूरत विकृत हुआ है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो इस श्लोक से आपको सावधानी से चलने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। गोटाए जिनिस खूब भल लगी से ताको पसंद न कर भाव देखाइब, भाइग्रेसली अपोज जोर संगे प्रतिवाद करुथिबो, एहीपरि प्रकृति जो मान से संशोधन करवा ठाकुर को कष्टधर। इसका अर्थ मैं हिंदी में बोलता हूँ। जो चीज वो पसंद करते हैं बट उनका सूरत जब निम्नगामी हो जाता है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे और उसका विरोध में बोलने लगेंगे। रसगुल्ला खाने की इच्छा होता है बट उसका प्राप्ति नहीं है, बट रसगुल्ला का बोलेंगे खट्टा लगता है। और ठाकुर जी बोलते हैं ये व्यक्ति जो होते हैं सूरत जिसका विकृत हुआ है, डिस्टर्टेड हुआ है, ये जन्म से होता है। और इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं जे प्रतिलोम मैरिज करना मतलब प्रशांत महासागर में डूब के मरने से जैसा है। चारों तरफ चिल्लाओगे तो कोई भी नहीं आएगा उद्धार करने के लिए, क्योंकि उसका लिबिडो खराब हो जाता है। ये कितना लोगों को मैं देखा हूँ ऐसा। तो जो जिसका लिबिडो खराब है तो उसका उदाहरण आप नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा लिबिडो खराब होने से क्या होता है। झूम खराब होने से सब उल्टा करेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वो लोग साधारणतः जो होते हैं वो वेरी जेंटलमैन होते हैं और भद्र होते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा करेंगे, बट उसके अंदर जो शैतान है उसको, क्योंकि नहीं तो बाहर लोग जान जाएंगे वो चोरी करने आया है। तो जिसका लिबिडो खत्म होता है उसका आप बाहर से आप समझ नहीं आएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं दे आर वेरी जेंटलमैनली पोज, भद्र लोग अभिनय कर चलती, खूब माइल्ड, वो नम्र होते हैं और मुलायम बात करते हैं, कायदा करके चलते हैं, अथच इनसिंसियरिटी कपटतारे पूर्ण एमान को भलो करवा कष्टकर। और जिसका लिबिडो डिस्ट्रॉय होता है, विकृत होता है, ये सब अभिनय भी वो लोग उनको पता होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उनका साथ चलने के लिए आपको बहुत सावधानी करना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं विवाह ठीक करो। अब विवाह ठीक नहीं करोगे और वही व्यक्ति सब क्या करते हैं, पिता माता को जराश्रम में छोड़ते हैं, पत्नी को छोड़ते हैं, परिवेश में विभ्रांति सृष्टि करते हैं। जिसका लिबिडो उस ठाकुर जी के साथ कनेक्शन है, जो मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मा का जो मैंने स्वतः अनुज्ञा जो सुबह बोलता है आत्मा, जो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं प्रेमपुष्ट हूँ, मैं चिर चेतन हूँ, मैं कॉन्शियस स्टेज में रहता हूँ और मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। ये जो झुंक है, जो टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन ठाकुर जी यहाँ पर परिप्रकाश करना चाहते हैं। फिर एक उदाहरण ठाकुर जी बोले, जे मनुष्य जब लिबिडो विकृत होता है वो क्या करता है, जे डिस्ट्रक्टेड विकृत मानकर चालीचलन सब समय हुए उल्टा। ये होता है वॉल्यूम 1 88 पेज आलोचना प्रसंग, जो हम लोग ऑलरेडी आलोचना कर चुके हैं। ये तो 5th वॉल्यूम में हम पहुंचे हैं और उस दिन हम लोग तो बहुत सारा उदाहरण दिए थे, क्योंकि वो टॉपिक में मेरा ऑफिस का, मेरा गांव का, मेरा घर में कैसे लिबिडो डिस्ट्रॉय होके ख़त्म हो गए लोग, वो सब आलोचना हम लोग कर चुके हैं। बट ये बातें आया, बहुत सारा नया लोग भी ज्वाइन किए हैं, ये शब्द भी नया है। कल मुझे सोमनाथ दा बोले सूरत समझ में नहीं आ रहा है, लिबिडो समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज ए वाइटल फोर्स मैसेज में ठाकुर जी बोल रहे हैं, जीवनी शक्ति। जिसका जीवनी शक्ति नहीं रहता है, मेरा एक सीनियर था सरजोजीत करके, मैं ऑलवेज उदाहरण देता हूँ, कैंसर हुआ था 2021 की 22 में का बात कर रहा हूँ। उतना जीवनी शक्ति में कभी देखा नहीं मेरा लाइफ में। मृत्यु देवता को परास्त कर दिए थे। ये जो झूंक, जीने का झूंक है, उनके साथ मिलने का, पॉजिटिव बात करने का, नेगेटिव उसके अंदर नहीं था। इसलिए नेगेटिव बात तो लोग ज़्यादा दिन बच नहीं पाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, जो उसके प्रति नामधान करते हैं, ऑलवेज चिंता करते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो लिबिडो को ठीक करने के लिए लिबिडो का एग्नेस्ट वाला काम मत करो, जैसे नामधान करना, प्रार्थना करना, थलकुड़ी पत्ता खाना, ठाकुर जी का सारे नियम को पालन करना जितना हो सकता है, मैकेनिकली नहीं, जो सूरजदा भी बोल रहे थे, उसके प्रति आनंद होके, अनुगत होके। और ये खाली स्मरणीय खाता में ठीक करना है तो कर देने के लिए पर्पज में नहीं करने का। जो अनुगत होके करता है उसका प्रति, ठाकुर जी के प्रति उनका झुंक रहेगा और वो गलत काम कर ही नहीं सकता। ठाकुर जी यहाँ पर 88 पेज में क्या बोल रहे हैं, जिसका सूरत विकृत होता है उसका लक्षण ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे सब समय वो उल्टा बोलता है,
आप देखे होंगे ना, बहुत सारा लोग सत्संगी जगत में, ऑफिस में, सोसाइटी में, आप जो बोलोगे आपको पता है ये सही है, बट आपको मानेंगे नहीं, वो उल्टा बोलेंगे। मतलब उनका जो लिबिडो है, झोंक है, वो उच्च के प्रति नहीं है, निम्नगामी है। और ये साधारणतः जो होता है, जो पुरुष उच्चमुखी नहीं होकर नारीमुखी होता है, वो पुरुष के साथ आप बातें करके देखो केस स्टडी में, जो बहुत नारीमुखी होते हैं उनके साथ बात करोगे तो सारे उल्टा बातें बोलेंगे, क्योंकि उनका जीवन का उत्सव जो होता है ना, वो अलग धाम में पहुंचने के लिए नहीं है, वो तो यहीं पे रहने के लिए। निम्नगामी मतलब पृथ्वी में रहने के लिए। ऊर्ध्वगामी होने का अवस्था आएगा का उनके प्रति, वो बातें को सब उल्टा बोलेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं, जहाँ कुछ जे पसंद करे बाहर को देखा जोर रे कही कही बोलिबो जे ताकू से आदौ पसंद करे ना। मेरा एक दोस्त है, जैसे माने बॉस के नाम पे ना पूरा चुगली बोलेंगे, बट अंदर जाके ना बॉस का पूरा पैचअप हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, जो जिसको वो पसंद करता है उसी का अगेंस्ट में वो बोलेगा बाहर से, और लोग को दिखाने के लिए जो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, सो दैट आप उसका कौशल क्या है, जे आप उससे डिटैच हो जाओ, मैं उनका पैरा हो जाऊंगा, मैं उसका राइट हैंड होकर रहूंगा। ये विकृति आता है उसके अंदर, बट वो नहीं सोचता है जे मैं अच्छा हो गया जैसे सब लोग उनका राइट हैंड बने, ये टेंडेंसी नहीं रहेगा। पुणी जहाँ को हुए तो से पसंद करे नहीं, ताको खूब आदर जत्न कर भंगी देखाए। ये देखे नहीं सत्संग विहार में बहुत सारा लोग को, जो जिसको वो गेट के पास बोलता है विरोध में, जब वो उसके पास जाता है तो भंगी दिखाता है। बट जो प्योर आत्मा होता है, जिसका लिबिडो, उसका फेस में अच्छे के समय में अच्छे दिखेगा और खराब के समय खराब दिखेगा। वो उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं। वो से तो वो व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो वो दूर रहेंगे, वो दूर रहेंगे। और आप उसको क्या सोचोगे, ये बेकार व्यक्ति है, बट उसका लिबिडो इंटैक्ट है, क्योंकि उचित को जो सूरजदा बोले थे उचित करेगा, अनुचित को अनुचित करेगा। और जिसका लिबिडो विकृत हो चुका है वो क्या करेगा, सालिसपन करेगा, उसको दिखा के जाके दिखाएगा मैं तुम्हारा सबसे प्यारा हूँ, बट वो सबसे विरोध वही है, शत्रु है, वो पीछे के जाके उसका गला काटेगा। ठाकुर जी बोले से हुए तो क्या चुंबन देवा चाहे किंतु निजे चुंबन देव ना, अन्य द्वारा दियाइब, निजे देले काले लोके तार मनगत इच्छा जानी पकाइबे। ठाकुर जी बोल रहे वो चाहता होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा शालीनता से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग होंगे, माँ लोग हैं और लड़की लोग भी ज्वाइन करते हैं। बोल रहे किसी का खराब उद्देश्य है कि नारी के प्रति वो करना चाहता है और वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बच्चे को हाथ में दूसरा से वो काम करवाएगा। सोचो तो कितना बड़ा डेंजर व्यक्ति होगा वो। ये नहीं है समाज में, ये भरे हुए हैं जिसका लिबिडो डिस्ट्रॉय हुआ, जिसका मैरिज डिस्ट्रॉय हुआ, वो निम्नगामी होगा 100%। ठाकुर जी का बात है, चेंज करना मुश्किल है। ठाकुर जी बोलते परिवर्तन नहीं हो पाएंगे, वो व्यक्ति करना भी मुश्किल है। तो आगे बोल रहे जे सेमाने जनकर अभाव अन्य द्वारा पूरण करने को चाहती, पर विभिन्न लोक पक्षर यहीपर छुटती, तेणु शांति पाती ना। ये तो और डेंजर बात है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जनकर अभाव अन्य द्वारा पूर्ण करने को चाहती, पर विभिन्न लोक पक्षर यहीपर छुटती, वो कभी माने शांति में रहने का कोई उनका उपाय नहीं रहता है। वो ऑलवेज क्या करते हैं, विपरीत, समाज का विपरीत करेंगे। और जो विकृत होता है उनको टैकल करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जो लिबिडो जिसका विकृत हुआ है उनको टैकल करने के जाओगे, उनका जो सेक्सुअल प्लेन है, जौन स्तर में बंधु होगा हेब, अवश्य निजे खूब ऊर्धर रहे, ये सब चीज उनको बताओगे। बट ठाकुर जी बोल रहे हैं उनका बंधु बनोगे और उसको गाइड करोगे, और देन आप उनको सुधारने का आपका मतलब ये रहेगा। क्योंकि जिसका लिबिडो विकृत होता है उसके अंदर यौन आकांक्षा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी में रहना चाहता है और मूलाधार से शुरू होगा, उसका एक्टिव हो जाता है। तो वो तो सबका एक्टिव रहता है, बट उसका 100% चला जाता है। आज्ञा चक्र से उसका जो भाव मेडिटेशन करता है वो मूलाधार में केंद्रित होता है। मैं वो टॉपिक में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ठाकुर जी था वर्ल में वो बोले हैं, हम लोग आलोचना किए थे, जो उसका सेक्सुअल ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, जिसको उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो ठाकुर बोल रहे जो खूब सावधान होकर चलने को होगा, न चाहे तो उसका इम्पल्स संवेग जो होता है, जो ये जो अर्थ मतलब क्या, संवेग युक्त होने का संवेग किसके साथ, इष्ट के साथ,
कहाँ, मेरा घर पे पहुंचूंगा मैं। वो यहाँ पर जो रामकृष्ण ठाकुर रामकृष्ण कथामृत थर्ड में बोले हैं, जे नरेंद्र को ये घर अच्छा नहीं लगता है। लोग आश्चर्य हुए, रामकृष्ण ठाकुर क्या बोल रहे हैं, ये घर अच्छा नहीं होता है। जो मैं घर में जाना चाहता हूँ, मेरा बास में पहुंचना चाहता हूँ। वो 3 टाइम्स अटेंड किए थे जाने के लिए, उनको रोके, रुक जाओ अभी बहुत काम है पृथ्वी में। जिसको पता चल गया जे आत्मा को पहुंचने के लिए वहाँ पर रास्ता, वो मेडिटेशन स्तर में उसका त्याग कर देगा। जो जैन धर्म में है 21 दिन का प्रथा है, वो रहता है जो शरीर को त्याग करने का प्रथा। तो नरेंद्र विवेकानंद जी को उस जो सम्यक था उनका, जो और जब यूनिफिकेशन वेरी हाई था, लिबिडो उनका इतना स्ट्रांग था, वो उनको पता था जो मैं कैसे केंद्रित हो जाऊं और मैं शरीर को त्याग कर दूं। ये बहुत सबके अंदर ये जब मेडिटेशन स्टेज में जाएंगे तो धीरे धीरे जब उनको ये चीज़ टेक्निक पता चल जाता है, मैं वो वस्तु में नहीं जाता हूँ, तो वो रहना नहीं चाहेंगे पृथ्वी में। वो कब अशांत लगेगा उसको परिवेश वातावरण, जो ठाकुर जी को ऑलवेज लगता था। और वो टॉपिक में तंबाकू का जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो मैं एक बार श्री बड़दा का बातें कर रहा था, पसंद नहीं रहेगा ये घर में वास करने के लिए यहाँ पर। तो श्री ये मतलब धराधाम में जहाँ से आया वहीं पे जाएगा वो, क्योंकि उसको तो पता है मैं तो एक दिन जाऊँगा, 80 साल हो 100 साल में, 32 साल में क्यों नहीं चला जाऊँ। तो वो चले जाने के लिए नरेंद्र रेडी थे। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं वो सम्यक जो होता है उसका जंपर डिक्लाइंड हो चुका है। तो आपको उसको ऊपर लाने के लिए तुमको खुद मजबूत होगा, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा लिबिडो भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा भी उसी व्यक्ति में बातें करोगे, फिर तुम बोलोगे सत्संग में बाहर जाके क्या फायदा है, वहाँ पर भाई ये होता है, वो व्यक्ति ये बोलेगा, और तुम्हारा लिबिडो सब बहुत डाउन है, हाँ हो सकता है मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो आप सत्संग बाहर जाना बंद कर दोगे। कुछ दिन के बाद ये प्रार्थना करके 2 टाइम क्या होगा, फिर प्रार्थना करना बंद कर दोगे। ये सुबह उठ के इष्टबुद्धि क्या देना, कितने लोग छोड़े हैं, बहुत सारे ऋतिक भी इष्टबुद्धि छोड़ दिए, क्योंकि लिबिडो खत्म हो गया है वहाँ पर। और वो जो उत्सव होता, तो वो तो ये बोलते मुझे उदास लगता है, मुझे दुख लग रहा है, मैं जंत्रणा मिल रहा है मुझे कब वो रास्ता मिलेगा। प्रार्थना में सुबह सुबह उठ के चित्कार कर रहा है ना, हम लोग प्रार्थना पढ़ देते हैं बट उसके अंदर में नहीं जाते हम क्या बोल रहे हैं। जिस दिन वो अंदर में चले जाएंगे, जब हम क्या बोल रहे हैं और उसको ट्रांसलेट करके और उचित करके बोलोगे, तो तुम्हारा लिबिडो खत्म होगा नहीं, लिबिडो इंटैक्ट रहेगा। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जे अतुट और कठोर इष्टप्राण जो माने सेक्स जौन जीवन उपरे कंप्लीट मास्टरी पूर्ण आधिपत्य जो मानकर अच्छी से माने ही यह पारती। ये जो विकृत मस्तिष्क लोक जो मान को ठीक करिया हेले होने के लिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिसका अतुट और कठोर इष्ट प्राण है, जो हर वक्त ठाकुर जी को लेकर चलते हैं। जैसे सुबह 5 बजे से अभी तक हम लोग खाली ठाकुर जी का बातें कर रहे हैं, फिर कर्म जीवन में नामधन होके पुराण होके किसको क्या बोलना है वो संजत होके मेरा ठाकुर जी कैसे बोले हैं, ऑलवेज ठाकुर जी को कैरी करके चलूँगा। पत्नी के साथ बातें कर रहा हूँ तो ठाकुर जी कैसे बातें कर रहे हैं, हम लोग 2 साल में कि 5 साल से झगड़ा नहीं किए, ये जो मन भाव रहेगा धीरे धीरे ठाकुर जी बोल रहे हैं ये व्यक्ति क्या करेगा, जिसका सेक्स के ऊपर, जैसे अजयदा उस दिन मुझे बोल रहे थे जो आपका बातें मुझे अच्छा लगा, एक छोटा बच्चे हो, उस दिन प्रियंका मांझी का बेटी बैठा था, वहाँ बेटी थी और एक लड़का बैठा था, मैं इसको सर पे ऐसे एक लड़का का ये कर दिया, जैसे उसका सर पे करने के लिए मेरे कॉन्शियस स्टेज नहीं, तो मैं आज 2 दिन पहले आलोचना करके आया हूँ, ये एक नारी है, माँ है, ठाकुर जी बोले टच मत करो। 5 साल का हो 8 साल का हो, हाँ बच्चे है ठीक है, टच नहीं करने का। ये जो कॉन्शियस डेवलप होगा, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा अंदर ये तो अंदर से एक लिबिडो है, नारी पुरुष के प्रति आकर्षण हो ना पुरुष नारी के प्रति आकर्षण हो। इससे बड़ी बात क्या है, ये लिबिडो को निग्नोमुखी मत करो, माँ को मागी मत मरो। ठाकुर जी बोल रहे हैं माँ को माँ जैसे इंटैक्ट रखो, वो होता है लिबिडो। वो माँ के सोच रहे हैं और अंदर से क्या है ना, वो उनका दिमाग शैतानी बुद्धि चल रहा है, ये रिलेशन में जाऊंगा और मेरा जो जौना का क्या है उसको फुलफिल करके आ जाऊंगा, ये होता है लिबिडो डिस्कशन। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये विकृत है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा वो मास्टरी होना चाहिए सेक्स के ऊपर, जो तुम वो होगा तो उसमें हाथ दो, नहीं तो मत दो, नहीं तो तुम भी विकृत हो जाओगे। तो वो ठाकुर जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऋतिक जाजक और दुर्जय से, और दूसरा प्रसंग में बोले, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, एक ऋतिक को बोले इसको काम करने के लिए इसके ऊपर। और ठाकुर जी बोल रहे हैं जे
এই বিষୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଭଲ। ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଅସମ୍ଭବ ଖଟଣି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ। ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ खूब कम ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ये जो लोग परिवेश में मिलते हैं उन लोग को उनके पीछे बहुत खटना होता है, मतलब काम करना होगा, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए सह्य करना पड़ेगा और उसको आप उनके पीछे आपको लगने के लिए आपका अध्ययन अध्यापना, आपका मेडिटेशन, आपका बोध, जो बोध को जैसे कल एक 3 दिन पहले एक बोध चेंज हुआ, जो कोई बोल रहा है जे दादा क्या एक ऋतिक दादा बोल रहे हैं हाँ दादा दीक्षा लिए हो तो मछली मांस खाने से चलेगा। तो मेरा एक बोध जागा जो ठाकुर जी तो के वाणी का अपरित में जा रहे हैं, हमारा लिबिडो कहाँ इंटैक्ट है। ठाकुर जी बोलते हैं माछ मांस खासना प्याज लहसुन मादक छोड़, ये तो वाणी है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का इच्छा नहीं है तो मैं किसी व्यक्ति को प्रोवोक क्यों करूँ मछली मांस खाने के लिए। हाँ उनका इच्छा है वो खा सकता है, बट मेरा मुंह से क्यों निकले तुम जो चाहो खा सकते हो। मैं तो बोलूँगा ये उचित है ये अनुचित है, दादा आप डिसाइड करो। तो फिर एक व्यक्ति मेरे से सीखा, बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, बोला मैं तो ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। एक दिभा का सोमनाथ दा का घर पे सोमनाथ दा को लेके ये मेरा वाक्यों को चेंज किया, वो व्यक्ति छोड़ना क्या सोचते ले लिया। वो उदाहरण है हरनाथ मेघनाथ हरना उदाहरण है ये, क्योंकि मेरा बोध को मैं जब इंटैक्ट रखा, मैं सोचा नहीं मैं ठाकुर जी का बातें बोलूँगा, मैं एक व्यक्ति को प्रोवोक क्यों करूँ जो मछली मांस खाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम छोड़ दो, बट मैं क्यों बोलूँ जो तुम खाओ कि खाने से चलेगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर और भी 212 पेज में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज समय नहीं है, टाइम हो चुका है। मुझे लग रहा है सोमनाथ दा आपका जो एक मन में ये था जो लिबिडो के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो, मेरे को जितना बोध था मैं आलोचना करने के लिए प्रयास किया। आज तो छुट्टी है, आप थोड़ा 1-2 मिनट ही समराइज करिए, आप क्या समझे, फिर ही हम इसको आज का आलोचना को यहीं पे विराम देंगे। जय गुरु। जय गुरु। और कल ये जो 212 का बोल रहा हूँ लिबिडो ये का बारे में, आप मुझे कल 5 मिनट सुजग देंगे तो उसको मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा, जो आलोचना हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4 साल पहले। तो वो आपको बहुत सारा लोग भी पता चलेगा जे उसका अर्थ क्या होता है, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली उड़िया में है मेरे पास, हिंदी बंगाली नहीं है, और क्योंकि हम उड़िया पढ़ते थे तब, और मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा। जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। दीपक दा आप काफी दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे थे शायद। आज का अटेंडेंस आप लिए थे? लिए है ना, तो ठीक है, ठीक है, ओके। जय गुरु। जय जय गुरु। जय